हेलो एवरीवन। सो ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखना ज़रूरी, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने साथ पेन कॉपी रखना साथ में, कुछ मैं वर्ड बताऊंगा वो भी आप साथ में लिखते रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है लुक आफ्टर का? टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर एवरी डे। ठीक है, कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम अवे। या तो टेक केयर करना किसी की, लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, या किसी के उसके मीन्स उसकी तरह दिखना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक आता है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टेक ओवर का मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब ले लेना उस चीज़ को। वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, डिक्रीज करना। ठीक है, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है स्टॉप करना। ब्रेकअप जो होता है ना आप लोगों का, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं स्टॉप करना किसी चीज़ को। उसके बाद आता है कम अप विद। कम अप विद का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस और सजेस्ट एन आइडिया और सोल्यूशन। शी केम अप विद अ ग्रेट प्लान टू सॉल्व द इशू। ही मैनेज टू कम अप विद अ क्रिएटिव आइडिया फॉर द कैंपेन। गिव अप। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप करना। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, या प्लान जो टेक ऑफ करता है। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है टू ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, या उससे सक्सेस पाना। ठीक है, गेट ओवर करना। साइंटिस्ट फाइनली ब्रोक थ्रो इन कैंसर रिसर्च। मीन्स उनको क्या मिला? सक्सेस मिली उसमें। आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट शी ब्रोक थ्रो एंड गॉट प्रमोटेड। ठीक है, फिर होता है ब्रॉट अप और ब्रिंग अप। ब्रॉट अप और ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज रेज करना। ठीक है, पालन पोषण करना उसका, मीन्स किसी चीज़ को रेयर करना या पालन पोषण करना, उसका रेज करना, बढ़ाना उसको। ठीक है, फेल आउट। फेल आउट का मतलब होता है क्वेरल, मीन्स बहस करना। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। ठीक है, डू अवे विद। डू अवे विद मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ और एबॉलिश, उस चीज़ को ख़त्म करना या उस चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है, समथिंग और रिड ऑफ और स्टेव ऑफ, इसी को बोलते हैं। द स्कूल डिड अवे विद यूनिफॉर्म्स। द they decided to they decided to do away with the old rules. ठीक है, they decided to rule away with the old rules. ठीक, bring about. bring about का मतलब होता है come about, या किसी चीज़ का होना। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पुट अप। पुट अप का मतलब होता है, पुट अप के दो मतलब होते हैं। एक होता है नोटिस को पुट अप करना, बोर्ड पे ऑर्गेनाइज करना, या वियर डू यू पुट अप मीन्स स्टे या रिसाइड, मीन्स आप कहाँ रहते हैं, यहाँ कहीं भी स्टे करना या रिसाइड कहीं पर भी रहना, तो उसको भी हम वहाँ पे भी पुट अप का यूज़ करते हैं। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन और अकर। हिज स्पीच ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द एटीट्यूड। ठीक है, to make something happen. His speech brought about a change in attitude. The new policy will bring about major improvements. ठीक है, उसके बाद होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। फॉल थ्रो और फेल थ्रो, इसका मतलब होता है फेल होना या अनसक्सेसफुल होना। टेक इन। टेक इन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना या किसी चीज़ के झांसे में आना, चीट करना। ठीक है, उसके बाद होता है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है होल्ड बैक और हेल्ड बैक। इसका मतलब होता है सप्रेस करना, स्टॉप करना, रिवील करना या कंट्रोल करना। ठीक है, और होल्ड अप और हेल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, टू स्टॉप समवंस आर समथिंग फ्रॉम मूविंग आर एक्टिंग। शी हेल्ड बैक हर एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग। ही ट्राइड टू होल्ड बैक हिज टीयर्स ड्यूरिंग द फेयरवेल। सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब क्या होता है? सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर हेल्प। पुट आउट का मतलब अभी मैंने बोला था, पुट आउट का मतलब दो मतलब होते हैं, तीन मतलब होते हैं इसके। एक होता है एक्सटिंग्विश, फायर को बुझाना। एक होता है सैड की फीलिंग्स में। एक होता है पब्लिश करना, हाईलाइट करना या ब्रिंग आउट करना। ठीक है, गो बाय होता है एग्री करना या फॉलो करना। ठीक है, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, स्लो डाउन करना किसी भी चीज़ को। द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप बाय अ रोड ब्लॉक। एन एक्सीडेंट हेल्ड अप द डिलीवरी फॉर आवर्स। गेव ऑफ। गेव ऑफ का मतलब होता है इमिट करना स्मोक, लाइट या स्मेल को। गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड होना। ठीक है,
उसके बाद होता है जीरो इन। जीरो इन का मतलब होता है टू एम और फोकस क्लोजली। दे जीरोड इन ऑन द टारगेट, मीन्स फोकस करना किसी भी एम या फोकस करना क्लोजली। फोकस ऑन और पे अटेंशन टू और पे हीड टू, ठीक है। फोकस ऑन, पे अटेंशन टू, पे हीड टू। पे अटेंशन टू आता है इसके बाद पे हीड टू आता है। द कोच टोल्ड हिम टू जीरो इन ऑन हिज वीक स्पॉट्स। रैचेट अप, रैचेट अप का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली, आराम आराम से किसी चीज़ को बढ़ाना। दे रैचेट अप प्रेशर ऑन द ओपोनेंट, दे रैचेट अप प्रेशर ऑन द ओपोनेंट। द मैनेजर रेज्ड अप एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक फॉर का मतलब सर्च करना। रैन आउट ऑफ मीन्स शॉर्टेज होना। मेड अवे विथ एस्केप करना, ठीक है। रैम अप, रैम अप का मतलब होता है टू इंक्रीज करना एफर्ट्स को, एक्टिविटी को या प्रोडक्शन को, लेकिन कैसे, क्विकली। रैच अप का मतलब होता है ग्रेजुअली इंक्रीज करना, इसका क्विकली इंक्रीज करना, ठीक है। द कंपनी रैम्ड अप हायरिंग दिस ईयर। दे हैड टू रैम्ड अप ड्यू टू हाई डिमांड, ठीक है। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है ओवरकम करना किसी भी डिफिकल्टीज, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर समथिंग आर लॉस्ट और मिस। ही मेड अप फॉर द डिले बाय वर्किंग लेट। ही मेड अप द डिले बाय वर्किंग लेट। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और चेक थ्रॉली, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना और चेक करना थ्रॉली। अथॉरिटीज आर लुकिंग इनटू द थेफ्ट, ठीक है। द मैनेजर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द कंप्लेंट, ठीक। उसके बाद होता है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है टू बिल्ड और प्लेस समथिंग फॉर यूज आर डिस्प्ले, या स्टे करना या अलाइव करना या रिजाइड करना, ठीक है। पुट अप दो मतलब होते हैं इसके, ठीक है। दे पुट अप अ टेंट इन द फॉरेस्ट मीन्स रिजाइड, स्टे कर रहे थे। वेयर डू यू पुट अप, कहाँ आप कहाँ रहते हो, तो स्टे करने की सेंस में भी पुट अप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी पुट अप अ साइन बोर्ड एट द एंट्रेंस, ठीक। उसके बाद आता है आपका बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड और विदड्रॉ करना उसको। ही बैक्ड आउट 2 days बिफोर द इवेंट। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द आर्गूमेंट्स आर कन्फर्म। द एविडेंस डिड नॉट बियर आउट देयर क्लेम, ठीक है। द विटनेस स्टेटमेंट्स बोर आउट द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द लायर। बियर अवे, बियर अवे का मतलब क्या होता है, बियर अवे का मतलब होता है विन, ठीक है। बियर ऑन और अपॉन, बियर के साथ ऑन भी लगता है और अपॉन भी लगता है। बियर अवे का मतलब होता है विन, और बियर के साथ अगर ऑन लगे या अपॉन लगेगा तो मीन्स वो रेलिवेंट हो, रिलेटेबल होगा। बियर डोन, बियर डोन का मतलब होता है टू फेस स्ट्रांगली। बियर विद का मतलब होता है टू टॉलरेट मीन्स पेशेंस, बर्दाश्त करना। रेन ओवर, रेन ओवर का मतलब होता है, रेन ओवर का मतलब होता है क्रश करना। रन अवे का मतलब होता है, रन अवे का मतलब होता है एस्केप करना। रेन इनटू का मतलब होता है मीट बाय अ चांस। रेन थ्रू का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं रेन थ्रू की, एक होता है केयरलेसली एग्जामिन करना, एक होता है एक्सपीरियंस करना, ठीक है। उसके बाद होता है रन आउट, रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज हो जाना। बोर आउट, बोर आउट का मतलब होता है कन्फर्म करना। गेव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। रन डाउन का मतलब होता है वीक। उसके बाद होता है बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है टू विन, ये आपको मैंने पहले बोल दिया ऊपर। उसके बाद आता है आपका बॉइल्ड डाउन, बॉइल्ड डाउन का मतलब होता है टू समराइज द मेन पॉइंट, टू समराइज द मेन पॉइंट, या इन अ नटशेल या इन शॉर्ट में किसी चीज़ को बताना। द प्रॉब्लम्स बॉइल्स डाउन टू लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ मनी। द होल इशू बॉइल्स डाउन टू वन सिंपल मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग अराउंड, ये सब सेम होते हैं। टू मेक वन एग्री टू हिज वंस ओपिनियन, या किसी चीज़ किसी को कन्विंस करना। आई वॉज एबल टू ब्रिंग हर अराउंड विद द ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट बट आई फाइनली ब्रॉट हिम अराउंड टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेट हिम डाउन, लेट हिम डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। लेट हिम डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब होता है डिप्रेस्ड या सैड। ही इज कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर। आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज शी वॉज कंप्लीटली कास्ट डाउन, ठीक है। कास्ट असाइड का मतलब होता है, और कास्ट असाइड होगा तो इग्नोर करना होता है। कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो अवे या एज यूजलेस। ही कास्ट अवे ऑल हिज ओल्ड
क्लॉथ। ड्यूरिंग द क्लीनिंग शी कास्ट अवे द ब्रोकन यूटेंसिल्स। कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? कास्ट ऑफ का मतलब होता है थ्रो अवे, मीन्स THROW, थ्रो अवे। ठीक है, डू अवे विद का मतलब क्या होता है? डू अवे विद का मतलब होता है एबॉलिश करना। वी शैल डू अवे विद द सोशल इविल्स। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू अवे द आउटडेटेड लॉज। ठीक है, एबॉलिश करना। उसके बाद आता है आपका डिस्पेंस विद द रीड ऑफ। इसका मतलब होता है स्टॉप यूजिंग समथिंग और समवन नॉट नीडेड। वी शैल डिस्पेंस विद द फॉर्मुलिटीज। उसके बाद आता है फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन और हिंज ऑन। ये सब सेम होते हैं। और काउंट ऑन, ये सब सेम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, डिपेंड ऑन। ठीक, आई फॉल बैक ऑन माई फ्रेंड फॉर एडवाइस। इन टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस पीपल ऑफन फॉल बैक ऑन देयर सेविंग्स। उसके बाद आता है फिगर आउट और मेक आउट। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड। लेट्स फिगर आउट अ वे टू हेल्प द विक्टिम्स। आई कैन नॉट मेक आउट हिज हैंड राइटिंग। उसके बाद आता है फिश फार का मतलब होता है ट्राई टू विन अ फेवर। ही वॉज ऑलवेज फिशिंग फॉर कंप्लेंट। शी केप्ट फिशिंग फॉर सिंपैथी बाई टेलिंग हर सैड स्टोरी अगेन एंड अगेन। मीन्स वो ट्राई कर रही थी उसको विन फेवर करने का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गिवन टू का मतलब होता है हैबिचुएटेड टू, एक्स्टम टू, यूज टू, एडिक्टेड टू। ठीक है, यही साथ में याद रखना, एडिक्ट के साथ टू लगता है, यूज के साथ टू लगता है, एक्स्टम्ड के साथ टू लगता है, हैबिचुएटेड के साथ टू लगता है, गिवन के साथ टू लगता है। इसका मतलब होता है सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? गिवन टू का हैबिचुएटेड, एक्स्टम्ड टू। ही इज गिवन टू स्मोकिंग, शी इज गिवन टू डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, टेकन ऑन का मतलब होता है, टेकन ऑन याद रखना, टेकन ऑन का मतलब होता है परस्यू करना या फॉलो करना। उसके बाद आता है हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना। आई हैव टू हैंड इन माई essay by Friday. All students must hand in their assignment before the deadline. हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देना। ठीक है, लेट डाउन का मतलब होता है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है? लेट डाउन का मतलब होता है किसी को ह्यूमिलेट करना, डिसअपॉइंट करना, किसी को ह्यूमिलेट करना या डिसअपॉइंट करना। ठीक है, ही वॉज लेट डाउन बाई हिज फ्रेंड। आई रियली नीडेड फॉर हेल्प बट शी लेट डाउन मी एट द लास्ट मोमेंट। लीव अप टू बाई क्या होता है? लीव अप टू बाई होता है टू रीच एन अनएक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, टू रीच एन अनएक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। ही वॉज लेट डाउन बाई हिज ही लिव्ड अप टू माई एक्सपेक्टेशन। गेट अवे विद का मतलब होता है एस्केप करना। ठीक है, द मूवी डिड नॉट लिव अप टू द हाइप क्रिएटेड बिफोर इट्स रिलीज। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांच आउट का मतलब होता है स्प्रेड होना। और क्या होता है इसका मतलब? टू स्प्रेड मीन्स फैल जाना। आई डिसाइडेड टू ब्रांच आउट इनटू द सम न्यू प्रोजेक्ट्स। द कंपनी प्लान्स टू ब्रांच आउट इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बियर डाउन का मतलब क्या होता है? टू डिफीट, टू ओवरथ्रो, क्रश करना बाय फोर्स। ही बोर डाउन ऑल अपोजिशंस। द आर्मी वॉज एबल टू बोर डाउन या बियर डाउन द एनिमीज बिफोर स्विफ्टली। ठीक है, उसके बाद आता है पुट डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना। ठीक है, नॉकआउट का मतलब होता है डिफीट करना। ओवरवेल्म्ड बाय का मतलब होता है डिफीटेड। उसके बाद आता है बियर ऑन आर अपॉन होता है रिलेटेड टू आर टू बी रेलिवेंट। दे आर ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन बेरिंग ऑन द एक्सीडेंट। आस्क अराउंड का मतलब होता है टू आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आई डोंट नो द एड्रेस बट आई विल आस्क अराउंड। आई एम नॉट श्योर वेयर शी लिव्स सो आई विल आस्क अराउंड इन द नेबरहुड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कम डाउन विद का मतलब क्या होता है? कम डाउन विद उससे पहले कुछ मैं बताता हूँ आपको। और आस्क अराउंड, एक होता है आस्क फॉर होता है कॉल फॉर मीन्स डिमांड करना, रिक्वायर्स। आस्क आफ्टर होता है हाल चाल पूछना मीन्स इंक्वायरी करना। अब आता है कम डाउन में होता है टू बिकम इल।
शी केम डाउन विद द फ्लू लास्ट नाइट, ही हैड टू मिस द मीटिंग बिकॉज ही कम डाउन विद या केम डाउन विद द फेवर, केम डाउन विद द फेवर। बाकी गिव अप मैंने आपको बोलते हैं, लुक आफ्टर बोलते हैं, पास्ट अवे भी मैंने आपको बोलते हैं। एंड अप, एंड अप का मतलब क्या होता है, टू फाइनली रीच आर अराइव एट अ सिचुएशन, अराइव एट अ सिचुएशन मीन्स ही, फॉर एग्जाम्पल ही एंडेड अप वर्किंग एज अ टीचर, इफ़ यू डोंट स्टडी सीरियसली यू विल एंड अप बाई फाइलिंग द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद होता है डी लोड, डी लोड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डी लोड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना, क्या होता है, सबमिट करना, ठीक है। टू सबमिट, आई हैव टू हैंड इन माई essay बाई फ्राइडे, ऑल स्टूडेंट मस्ट हैंड इन देयर होमवर्क बिफोर देयर डेडलाइंस, ठीक है। उसके बाद होता है हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, द टीचर हैंड इट आउट टू द टेस्ट पेपर, दे विल हैंड आउट फूड पैकेट्स टू द फूड फ्लड विक्टम्स, ठीक। उसके बाद आता है लेट डाउन, लेट डाउन होता है डिसअपॉइंट करना, ह्यूमिलेट करना, ही वॉज लेट डाउन बाई हिज फ्रेंड, आई ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली बट ही लेट डाउन मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। उसके बाद होता है पास आउट, पास आउट का मतलब होता है टू फेंट और डिस्ट्रीब्यूट, टू फेंट और डिस्ट्रीब्यूट करना, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, ही सडनली पास्ड आउट ड्यूरिंग द स्पीच, इट वॉज सो हार्ड इन द रूम दैट शी पास्ड आउट फ्रॉम एग्जॉक्शन, ठीक है। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, डाई, टू डाई, द लीडर पास्ड अवे लास्ट मंथ, हर पेट डॉग पास्ड अवे पीसफुली इन इट्स स्लीप लास्ट नाइट, ठीक है। अब है लास्ट हमारे पास, वो है हमारे पास एक्ट आउट, एक्ट आउट का मतलब होता है फेल टू फंक्शन प्रॉपरली और मिसबिहेव और एक्सप्रेस योर इमोशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, द मशीन इज एक्टिंग अप अगेन, द मशीन इज एक्टिंग अप अगेन, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड एक्टिंग अप बिफोर द टीचर, या द किड्स एक्ट आउट बिकॉज देयर लाइव्स आर अ मेस। सो ये थे कुछ 100 फ्रेजल वर्ब, 100 नहीं बोले मैंने, आपको कम से कम 500 प्लस फ्रेजल वर्ब्स बोले हैं। तो अगर आपने इनको नोट डाउन नहीं किया होगा तो नोट डाउन प्लीज़ कर देना इनको, बाद में इसी वीडियो को आप 2x पे करके ज़रूर इसको दोबारा से दोबारा रोज़ देखते रहना, ताकि आपको ये 1-2 बार 3-4 बार वीडियो को देखोगे उसके बाद ये आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी ये भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।